हाय, दिस इज डॉक्टर अंसर मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेट फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर आपसे क्या सवालात कर सकता है। जब आप अपने एनिमल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, तो लिहाजा उनका आपको पता होना चाहिए। वो सवालात आपके जानवर की डिजीज़ की डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। आपके नाम, आपके एनिमल का नाम, अगर उसका टैग नंबर है तो उस बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, आपकी एनिमल की एज। आपके एनिमल की एज क्या है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एनिमल की एज के हिसाब से किया जाता है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। नंबर थर्ड पे है आपके एनिमल का वेट। आपके जाहिर बात है, आपके एनिमल वेट मालूम होगा, तो उस कंडीशन में जब मेडिकेशन की जाएगी तो मेडिकेशन में उसकी जो वेट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम मेडिकेशन करेंगे। उसके साथ आपके एनिमल का सेक्स, वो मेल है फीमेल है। अगर फीमेल है तो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट है तो कितने अरसे प्रेग्नेंट है, उसका गेस्टेशन पीरियड जो है, जो उसकी प्रेगनेंसी है वो कितने दिन तक, कितने दिनों की है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर फिफ्थ है, नंबर फिफ्थ पे आपको आपके एनिमल के जो पीरियड ऑफ सिकनेस है उसका पता होना चाहिए कि कितने अरसे से बीमार है। अगर तो वो लंबे अरसे से बीमार है, उसके साथ आपको जाहिर बात है ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपके एनिमल को प्रीवियस डिजीज़ क्या हुई है। मे बी उसी डिजीज़ की वजह से एनिमल दोबारा बीमार हो, या वही डिजीज़ लंबे अरसे से चल रही हो, क्रोनिक स्टेज तक पहुंच चुकी हो, और उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो क्या ट्रीटमेंट हुआ था पहले, आपको उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। आपसे डॉक्टर पूछ सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रीटमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेडिकेशन चेंज भी की जा सकती हैं। वही मेडिकेशन फिर लंबे अरसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उस डिजीज़ से बचा जा सके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन। ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, तो उनके खिलाफ वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका एनिमल वैक्सीनेटेड है तो उस डिजीज़ से बच सकता है। अगर आपका एनिमल नॉन वैक्सीनेटेड है, हो सकता है कि आपको वो एनिमल को वही बीमारी हुई हो। उसके साथ जो नंबर सिक्स है, नंबर सिक्स पे हम डिस्कस करते हैं जो पीरियड ऑफ ऑफ फीड है। आपका एनिमल कितने अरसे से ऑफ फीड जा रहा है, उसने कितने दिनों से खाना पीना छोड़ा है, पहले कितना खाता था अब कितना खा रहा है, कि चारा कम कर दिया है या पहले से ज़्यादा कर दिया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके एनिमल की डिवर्मिंग हुई है या नहीं हुई। अगर आपके एनिमल की डिवर्मिंग हुई है उस केस में मोस्टली डायरिया होता है, और बहुत से फार्मर वो डायरिया की वजह से एनिमल को हॉस्पिटल लेके आते हैं, हालांकि उनको मालूम नहीं होता कि डिवर्मिंग के केस में डायरिया जानवर को हो सकता है। तो इसके साथ कोई लंबे अरसे से अगर डायरिया है, इट मीन हो सकता है कि कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, जैसा कि पैराट्यूबरकुलोसिस है मोस्टली इन कैटल में, तो उस वजह से भी लंबे अरसे के लिए डायरिया चल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंटल इश्यूज़। मैनेजमेंटल इश्यूज़ में क्या आपका एनिमल इंडोर, उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंटल इश्यूज़। मैनेजमेंटल इश्यूज़ में क्या आपका एनिमल इंडोर कंडीशन में है, आउटडोर कंडीशन में। इंडोर में होगा तो उसका वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो सकता है। वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगा, उससे उसकी जो मीथेन गैस जानवर ड्यूरिंग बेल्चिंग रिलीज करता है, तो वो गैस रिमूव नहीं हो रही, उसकी वजह से स्मेल से जानवर डिस्टर्ब हो रहा है, या सफोकेशन फील कर रहा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, प्रॉपर एयर नहीं मिल रही, उस वजह से भी आपका एनिमल बीमार हो सकता है और ये साइन शो कर सकता है। तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके एनिमल की न्यूट्रिशन क्या है। जाहिर बात है देहातों में देखा गया है कि एनिमल को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाया जाता है, और वो जो ग्रेजिंग करता है उसके बाद उसको कोई फीड ऑफर नहीं की जाती। तो ग्रेजिंग से हो सकता है उसकी वो न्यूट्रिशन पूरी ना हुई हो। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपका एनिमल प्रॉपर फीड नहीं लेगा, उसकी मिनरल्स को, वाइटामिन्स को यूटिलाइज नहीं करेगा, तो जाहिर बात है उससे डिजीज़ हो सकती है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो कि वाटर डिस्पोजल। आपका एनिमल को डायरिया हो गया है,
डायरिया हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसे डायरिया हो गया, तो डॉक्टर साहब आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर डिस्पोजल, जिस जगह से जानवर आपका पानी पी रहा है, क्या वो पानी साफ़ है, क्या उस पानी में कोई माइक्रोब्स तो नहीं, कोई फंगस वगैरह तो नहीं, कोई एलजी वगैरह तो नहीं उभरी हुई। ये चीज़ें भी डिजीज़ डायग्नोज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। और इसके साथ आपका दूसरे जो ओपन शेड है, आपके एनिमल खुले हुए हैं और एक एनिमल आके उसके अंदर फीसिस कर देता है या यूरिनेट कर देता है, तो जब दूसरा एनिमल आकर उसे उस पानी को पिएगा तो हो सकता है कि उस पानी की वजह से जो लार्वाज हैं, वर्म्स हैं, वो उसके पेट में चले जाएं, तो दोबारा वो दूसरे एनिमल्स को डायरिया कर सकता है। इसके साथ आपको ये भी पता हो कि जो आपके एनिमल की वॉइस है, पहले उसकी क्या वॉइस थी, अब क्या वॉइस है। पेट्स में मोस्टली देखा गया है जब वो बार्क करता है तो एक एग्रेसिव साउंड होती है, उसकी एग्रेसिव वॉइस होती है, जिससे आम बंदा डर जाता है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूरिनेशन, आपके एनिमल ने कब यूरिनेट किया है, अगर यूरिनेट नहीं किया तो कितने टाइम से यूरिनेट नहीं किया। इस कंडीशन में जब एनिमल यूरिनेट नहीं करता, हो सकता है आपके एनिमल के यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन हो, या उसके यूरेटर में स्टोन हो, या उसके यूरिथ्रा में स्टोन हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। या किसी ऐसी कोई हिट लगी है जिसकी वजह से कोई स्वेलिंग है, उस केस में भी यूरिन बंद हो सकता है जानवर का। उसके बाद आ जाते हैं हम डेफिकेशन। आपके एनिमल में ने डेफिकेट कब किया है, गोबर कब किया है, तो अगर गोबर बंद हुआ इट मीन कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर बंद है, कितने अरसे से बंद है, जाहिर बात है जब एनिमल में कोई लिवर टॉक्सिसिटी होगी या लिवर डिसफंक्शन होगा तो उस केस में एनिमल की कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर वो एनिमल को आप वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, पानी नहीं दे रहे प्रॉपर टाइम पर, तो हो सकता है वो उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो बढ़ती रहे, और जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो बढ़ती रहे, जिसकी वजह से जो पीसेस हैं वो हार्ड होकर अंदर टफ हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और एनिमल डेफिकेट नहीं कर सकता। उसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपका एनिमल का पोस्चर क्या है। अगर बीमार है, लेट गया है, तो किस पोस्चर में लेट गया है। अगर पोस्चर में साइड पे लेट गया है, क्या अपने आप को हिट कर रहा है, टांगे मार रहा है अपने पेट पर, तो हो सकता है उसको एब्डोमिनल पेन हो, या कोई टॉर्शन के केस में वो किक है अपने आप को, अगर फीमेल एनिमल है तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और आपका इसके बाद आपसे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका एनिमल जो है वो अपना वेट बेयर कर रहा है, अपने लेग्स के ऊपर खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता। अगर खड़ा हो सकता है तो वेट शिफ्ट करता रहता है, कभी एक टांग उठा लेता है, कभी दूसरी उठा लेता है, तो डिस्टर्ब रहता है। मोस्टली लेमनेस के केस में आपने देखा होगा कि आपका जानवर कभी वेट शिफ्ट कर रहा होता है, एक टांग पर कभी दूसरी टांग पर। ये चीज़ आपको बताना लाजमी होती है डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए। और इसके साथ ही आपकी जो बॉडी, एनिमल की बॉडी कंडीशन है वो क्या है, एमेसिएटेड है, डिहाइड्रेटेड है, वीक है, किस कंडीशन में है, पहले उसका बॉडी स्कोर क्या था, अब उसका बॉडी स्कोर क्या है। बॉडी स्कोर मोस्टली जो फैट है एनिमल की, जो उसकी हेल्थ है, उस चीज़ को हम बॉडी स्कोर कंसिडर करते हैं। इसके साथ नर्वस साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई वायरल डिजीज़ होगी या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, उस केस में एनिमल नर्वस साइंस शो करता है। या अगर उसको कोई ऐसी फीड की कमी है, जिस तरह ग्लूकोज की कमी है, उस केस में भी एनिमल नर्वस साइंस शो कर सकता है। रेबीज़ के केस में जो एनिमल होगा वो हाइपर सलाइवेट करेगा। हाइपर सलाइवेशन के बाद उसको वो नहीं पता होगा वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो बिल्कुल डल होगा, डिप्रेस्ड होगा, वो बिल्कुल कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। वो एक नर्वस साइंस आपको शो कर रहा होगा, आप बेहतर मालूम कर सकते हैं जब भी आप एनिमल को देखेंगे। और उसके साथ लिस्टेरिया के केस में भी देखा गया, जानवर जिस जगह आपने टाई किया हुआ है तो वो उसी जगह सर्कल लगा रहा है और फिर गिर रहा है वहीं, तो हो सकता है कि वो भी नर्वस साइंस शो कर रहा हो, और वो डिजीज़ डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह